गांव में सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं शाम के खाने की तैयारी कर रही थीं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो गए। लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे अपने घरों में नहीं थे। वे एक अजीब अनजान दुनिया में पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना जंगल था, हवा एक अलग तरह की थी और सूरज की रोशनी भी हल्की नीली सी दिख रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के हर इंसान वहां मौजूद था। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, यहां तक कि गांव का सरपंच भी। रवि, जो 13 साल का था, हैरान होकर उठा। उसने अपने आसपास देखा और घबराकर अपने दोस्त मोहन से पूछा, हम यहां कैसे आए? मोहन ने भी इधर उधर देखा, फिर कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो रात को अपने घर में सोया था। गांव के सभी लोग घबराए हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। हवा असली थी, जमीन ठोस थी और सब कुछ बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, पंडित जी, ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और बोले, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लोगों ने चारों ओर तलाश शुरू की। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखी जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। पंडित जी ने गौर से देखा और धीरे धीरे उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। यह दुनिया तुम्हारे सपनों से बनी है, लेकिन यहां से लौटने का रास्ता तुम्हारे डर के पीछे छिपा है। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, हमारे डर के पीछे रास्ता छिपा है, इसका क्या मतलब? रवि सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर यह दुनिया हमारे सपनों से बनी है तो यह हमारी भावनाओं और सोच से जुड़ी हो सकती है, और अगर यहां से निकलने का रास्ता हमारे डर के पीछे छिपा है तो हमें अपने डर का सामना करना होगा। सरपंच बोले, लेकिन कैसे? हर किसी का डर अलग अलग है, हम कैसे समझें कि हमें किसका सामना करना है? तभी अचानक सबके सामने एक एक अलग अलग दरवाजे प्रकट हो गए। हर किसी के दरवाजे अलग थे, किसी का लकड़ी का, किसी का पत्थर का, किसी का लोहे का, तो किसी का बिल्कुल पारदर्शी। लेकिन हर दरवाजे के ऊपर एक शब्द लिखा था, तुम्हारा सबसे बड़ा डर। रवि ने अपने दरवाजे को देखा, उस पर लिखा था अकेलापन। मोहन के दरवाजे पर लिखा था अंधेरा। गांव की एक महिला के दरवाजे पर लिखा था ऊंचाई। अब सब समझ चुके थे कि इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। रवि ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और अपने दरवाजे को खोला। जैसे ही वह अंदर गया, उसने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था, कोई आवाज नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। उसे ऐसा लगा मानो वह दुनिया में अकेला रह गया हो। पहले तो वह डर गया, उसे लगा कि यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ एक एहसास है, अगर मैं इससे नहीं डरूंगा तो यह डर भी चला जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो वहां अब अंधेरा नहीं था। वह वापस उसी जगह आ गया था जहां गांव वाले खड़े थे, लेकिन अब उसके दरवाजे की जगह सिर्फ हवा थी, जैसे वह कभी था ही नहीं। मोहन ने भी हिम्मत दिखाई और अपने दरवाजे से अंदर गया। वह एक अंधेरे गुफा में था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया और गुफा से बाहर निकल आया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने अपने दरवाजों में गए और अपने डर का सामना किया। किसी ने ऊंचाई से कूदने की हिम्मत की, किसी ने अंधेरे में जाने की, किसी ने तेज आवाजों को नजरअंदाज किया। जैसे ही आखिरी गांव वाले ने अपने डर को पार किया, अचानक तेज रोशनी फैली और एक जोरदार आवाज आई, तुम सबने अपने डर को हराया, अब तुम्हें मुक्त किया जाता है। अगले ही पल सभी गांव वालों की आंखें खुली। वे अपने अपने घरों में थे। रवि भागकर बाहर आया और देखा कि बाकी सब भी जाग चुके थे। सबकी आंखों में वही सवाल था, क्या ये सपना था या हकीकत? लेकिन जब उन्होंने अपने कपड़ों में मिट्टी, पत्ते और छोटे चमकते हुए पत्थर पाए जो उस अजनबी दुनिया में थे, तब उन्हें यकीन हो गया, हम सच में वहां गए थे। उस दिन गांव वालों को एक बड़ी सीख मिली, डर से भागने से अच्छा है कि उसका सामना किया जाए।
क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो अपने डर को हरा देता है। उस रात के बाद से गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई। अब वे पहले से ज्यादा हिम्मती और आत्मविश्वासी हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था हमारा सबसे बड़ा डर सिर्फ हमारी सोच में होता है, और अगर हम चाहें तो उसे हमेशा के लिए हरा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।